मैंने शुरुआत स्कूटर से की थी, लेकिन आज तक मैं 5 कार खरीद चुका हूं, वहां से 5 गाड़ियां खरीद चुका हूं। जिन गाड़ियों के नाम तक नहीं जानते थे, कार भी एक व्यक्ति का सपना होता है कि कार खरीद ले, लेकिन आज हम लोगों के पास ऐसी कार है कि अगर कारों के बीच में भी खड़ी कर देंगे तो कार वाले भी मुड़ के देखेंगे ये कार किसकी है। ये पावर शेप शॉप की है, ये शेप शॉप की पावर है। आज हमको भीड़ में खड़ा कर दो, कहीं भी हजारों की भीड़ होगी, उसमें भी हम नजर आ ही जाते हैं, उसमें भी नजर आ ही जाते हैं। तो ये कोई क्रीम नहीं है ऐसी कि इतने गोरे बना दिए। शेप शॉप में काम किया है 15 साल, आप कर लो, आप नहीं बन जाए तो बताना। तो ये कॉन्फिडेंस, ये बात करने का तरीका, ये सारी चीजें हमें शेप शॉप की वजह से मिली हैं। इतनी सारी उपलब्धि कि हो सकता है स्टेज पे खड़े होकर सारी उपलब्धि हम आपको ना गिना पाए, क्योंकि बहुत लंबे समय की बात है। लेकिन सिर्फ इतना बोलना मैं चाहता हूं आप लोगों को कि हां, यहां जिंदगी तो बदलती है, जिंदगी तो बदलती है, जिंदगी बदलती है। आप देखते रहो, आज डॉक्टर शिवराज जी की बदली है, आने वाले कल में किसी और की बदलेगी। लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास एक दिन हमको भी नहीं होता था। हमने किया, मेरे पीछे और 200 लोगों ने किया, आज और सैकड़ों लोग कर रहे हैं। यस और नो? और ये चलता रहेगा। कई लोग पूछते हैं साहब ये कब तक चलेगा? मैं आपको बताता हूं ये क्यों चलेगा। आज डॉक्टर साहब यहां पर डायमंड बने हैं, लेकिन कोई तो कुछ तो यहां रूबी बने। आज जो व्यक्ति रूबी बना है, अगर वो रूबी बन गया, उसने सालों साल तक काम किया है, सिस्टम को समझा है और उसको स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि रूबी बनने के बाद उसको स्पष्ट डायमंडशिप दिख जाती है, डायमंडशिप दिख जाती है उसको। यस और नो? ठीक वैसे जैसे 2 भाई है, एक की बड़े वाले की शादी हो गई तो छोटे वाले को दिखता है ना मेरी होगी, कभी भी होनी किसकी है, अब मेरा ही नंबर है। तो ऐसे ही रूबी को लगता है भाई अब क्या है, मेरा ही नंबर है, अगली बार डायमंड बनना है। अब यदि उस रूबी को आप बोलो कि वो काम नहीं करे, वो बैठ जाए, बिजनेस छोड़ देगा। उसने इतने दिन काम किया है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए वो छोड़ेगा नहीं। और वो रूबी नहीं छोड़ेगा तो रूबी एक दिन डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब एक दिन जब वो डायमंड बनेगा तो उसके नीचे कोई रूबी बनेगा, तभी तो डायमंड बनेगा। वो डायमंड बनेगा, नीचे कोई रूबी बनेगा, फिर वही कहानी। फिर आप उस रूबी से पूछो तो वो रूबी क्या बोलेगा, भाई अब तो बन के ही छोड़ूंगा। तो वो रूबी जब डायमंड बनेगा तो उसके नीचे फिर कोई रूबी बनेगा, और जब ऐसे रूबी डायमंड बनता रहेगा, बाकी कोई रूबी बनता रहेगा, और लगातार यही तो हो रहा है। यस और नो? तो ये सीट खिसकते आ रही है आगे। डॉक्टर साहब की सीट पीछे रहती थी, आज यहां बगल में बैठ गए। एक स्टेप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? यस और नो? और कल को आप देखोगे, आज ये डायमंड बनने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आज दोबारा से मुट्ठी बांध के चले गए कि अब डायमंड बनाने के लिए काम करना है। कल को ये गिनाना शुरू कर देंगे, स्टेज पे स्पीच में बोल रहे होंगे कि भाई एक दिन मैं डायमंड बना था, मेरा सपना था वो पूरा हुआ था, लेकिन आज उससे भी ज्यादा बड़ी खुशी है कि आज मेरी टीम में एक और डायमंड बन गया। और ज्यादा दिन की बात नहीं है, बनने वाले होंगे आपके भतीजे। क्यों? 2 महीने में बोल रहे, 2 महीने में, 2 महीने में। इतना जल्दी तो बाप भी नहीं बनता बेटा है। क्यों? हाँ जी डायमंड साहब आ जाएंगे ये निकल के, देखो ये हैं 2 महीने बाद के। थैंक यू। ये पांचों के पांचों लोग मैं शुरू से ही जानता हूं, अब से नहीं, जब से जुड़े तभी से जानता हूं मैं इनको, और कई बार इनसे मिलने का भी मौका मिला है, रूम में बैठ करके बातचीत करने का मौका मिला है। हमेशा इनकी दमदार बात रही, हमेशा, क्योंकि वो जसवीर जी बोल के गए ये पंडवा हैं पूरे, और सपोर्ट और गाइडेंस मथुरा से मिल रही है, तो फिर डिफीट तो खा कहां से सकते हैं? तो ये कभी भी, चाहे प्रमोद जी हो, प्रमोद जी बैठे होंगे हमारे बड़े भाई साहब, प्रमोद जी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे मुझे, आ जाओ एक बार प्रमोद जी, योगेन जी, रवि आ जाओ, 5 आ जाए, 5 जोरदार जोरदार जोरदार।
थैंक यू। मुझे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये आप लोगों का सौभाग्य है। मैं प्राउड फील करता हूं कि इस तरह के दमदार लीडर मेरी टीम में हैं। मैं प्राउड फील करता हूं, गर्व महसूस करता हूं मैं इन लोगों पे। लेकिन आपको भी ये प्राउड होना चाहिए कि आप लोगों के अपलायन इतने दमदार हैं। आपको गर्व रहना चाहिए इस बात का। आज इस मौके पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सिस्टम में बोला जाता है कि सिस्टम के प्रॉपर एथिकल, सिस्टम को मान करके काम करने वाले, अपलाइन की बात को पूरा महत्व देने वाले, लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाने वाले, सिर्फ यस सर, जी सर, यस सर यहां पर चाहिए। सिस्टम की तरफ से आज मैं इन सभी के सभी पांचों को देख लो, साइड में खड़े हैं, कोई बात नहीं, तो जानते तो हैं ये। तो ये पांचों के पांचों पर मैं अपनी तरफ से, सिस्टम की तरफ से 100% ठप्पा लगाता हूं कि जो व्यक्ति आज के बाद इनके साथ काम करेगा वो तो जिंदगी में जरूर डायमंड बनेगा, बाकी कोई बने या ना बने, वो तो डायमंड बनेगा। आप लोग वादा करते हैं आप इनके साथ काम करने का, वादा करते हैं, तो ध्यान रखना इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और ये दिन और ये वीडियो इस बात का गवाह रहेगा कि आप लोग भी इस बात को बोलेंगे। आपको फक्र महसूस होगा कि हमने प्रबल जैसे टाइगर के साथ काम किया था, योगेंद्र जी जैसे दमदार लीडर के साथ काम किया था, जिनका जवाब ही नहीं है। जब बोलते हैं तो ऐसी लय में बोलते हैं कि एक ऐसे मान लो कि इनके जब जैसे बोलते हैं पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो दिख तो शुरू से ही रहा था ये पांचों बनेंगे, लेकिन प्रूफ करके भी दिखाया। यस और नो, यस और नो। तो ये सिस्टम के पूरे भक्त हैं, दमदार हैं और आपको इनके साथ काम करना है। एक मैसेज देके जा रहा हूं, क्योंकि मैंने ये 15.5 साल में एक बात सीखी है कि यहां पर कुछ ही की पॉइंट है। अगर व्यक्ति उन चीजों को सिर्फ समझ ले और उनको मान के कर ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, कभी भी इस चक्कर में मत रहना कि आप प्लान देना सीखें, प्लान देना सीखें या आप कोई पीएचडी करके आए, क्योंकि पीएचडी भी रखी रह जाती है। क्या करोगे? और एक नीलू जैसा आदमी यहां पर डायमंड बनने के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप इसमें भ्रम में मत रहना। यहां सिर्फ एक ही बात है, सिर्फ एक बात। एक बार क्या है, एक अंग्रेज आ गया और ताऊ जी के पास जाके बैठ गया। ताऊ जी ने, वहां कोलू चल रहा था, कोलू समझते हैं आप लोग? तो बैल को लगा रखा था कोलू में और बैल घूम रहा था और ताऊ जी बैठे बैठे उधर चारपाई पे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तो अंग्रेज ने बोला, वो आश्चर्यचकित हो गया, बोला ये अपने आप कैसे घूम रहा है, इसको बैल को क्या पढ़ा दिया यार। तो उस अंग्रेज ने पूछा ताऊ जी से, बोला ताऊ जी ये अपने आप कैसे घूम रहा है, और ये रुक गया तो ताऊ जी ने बोला देसी तरीके से, बोला बेटा ऐसा है, अगर ये रुकेगा तो मैंने क्या इसके गले में घंटा बांध रखा है, घंटा समझते हैं आप लोग? वो आवाज कर रहा है और अगर ये रुक गया तो उसकी आवाज बंद हो जाएगी, मैं समझ जाऊंगा, दोबारा चालू कर दूंगा। इतनी सी बात है, फिर आके बैठ के फिर कभी लूंगा, इतना ही तो करना है। तो अंग्रेज साहब उसने फिर दिमाग लगाया, बोला ताऊ जी एक बात मैं बोल रहा हूं, अगर ये खड़े होके और ऐसे गर्दन हिलाता रहा, घंटा हिलाता रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ताऊ जी को कुछ डाउट हो गया। ताऊ जी ने बोला बेटा तू कितना पढ़ा है? तो उसने बोला कि मैं AA हूं। तो ताऊ जी ने बोला बेटा मेरे बैल ने AA नहीं की है, वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा, उसको बोला है घूमता रहे तो सिर्फ घूमता रहेगा। उसने कहां AA की है, तूने की है ना AA में। तो यहां सिर्फ एक बात समझ में आई कि चाहे आप पढ़े लिखे हो तो, कम पढ़े लिखे हो तो, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो, सिर्फ एक फॉर्मूला काम करता है। आप जिस अपलाइन के साथ में रह रहे हैं वो दुनिया का बेस्ट अपलाइन है, आप सिर्फ उसकी बात मान करके, सिस्टम की बात मान करके काम कर जाओ। ये बात एक समझ में आई। ऐसा क्यों जरूरी है, उसके पीछे एक रीजन है। यहां डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है? डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन जो आप बोलते हैं उसका नहीं होता, जो करते हैं और जो करते हुए लोग आपको देखते हैं उसका होता है।
आप अगर अपने अपलाइन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आपकी टीम आपके साथ काम करेगी। आप अगर उनसे अलग होकर काम कर रहे हैं तो टीम भी आपसे अलग हो जाएगी, तो ना आपका होगा ना टीम का होगा। तो डुप्लीकेशन होना तय है, होगा ही होगा। इसलिए कोई काम ऐसा ना करें जिसका डुप्लीकेशन हो और वो आपकी टीम के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ घातक हो। तो सिस्टम हमको सिखाता है, आपको एक स्लाइड बताई जाती है, मंकी सी मंकी डू। जैसे आप करते हैं वैसे ही नीचे लोग करते हैं। लोग सबके साथ अच्छे आएंगे, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके साथ कैसे लोग रुके। आप जैसे हो वैसे लोग आपके साथ रुक जाएंगे और बाकी के लोग चले जाएंगे। आप देखिए, आप दमदार हैं तो दमदार लोग आपके साथ ठहरेंगे, और अगर आप दमदार नहीं हैं तो जो लोग दमदार नहीं है वो लोग ठहरेंगे, दमदार भाग जाएंगे। तो ये आपको देखना है पहले कॉपी कैसी है, वैसे ही लोग आपके साथ रुकने वाले हैं। डुप्लीकेशन होगा ही होगा। और ये बात शुरुआत में मेरी समझ में आ गई। तो हम लोग गांव में रहते हुए, सादाबाद रहते हुए, हमें आगरा ट्रेनिंग लेनी होती थी। हम आगरा वेन्यू पर टाइम से पहुंचते थे, और टाइम से पहुंच करके, उस समय हमारे पास फ़ोन नहीं था, बाद में फ़ोन लिया, तब लोगों को वहीं से फ़ोन कर करके बताते थे और लोगों को बुलाते थे। उनको बोलते थे कि मैं अपना पूरा प्रॉपर ड्रेस कोड में मैं वेन्यू पे आ गया हूँ और वेन्यू पे आकर के मैं ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हूँ। हम लोग वहाँ पर ये बात समझ में जब आ गई कि डुप्लीकेशन होगा ही होगा, तो हम अपनी डायरी साथ में रखते थे, और डायरी लेकर के हम लोग, क्योंकि लगातार ट्रेनिंग अटेंड करते थे, लेकिन फिर भी हम अपनी डायरी खोलते थे और डायरी में जो कुछ भी ट्रेनर वहाँ पर बोल रहा होता था उन सारी चीज़ों को हम नोट करते थे, राइट डाउन करते थे। तो इसका डुप्लीकेशन ये हुआ कि जो मेरे साथ लोग गए, मेरी टीम से जो लोग गए, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपनी डायरी खोली और उन्होंने भी अपना राइट डाउन करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं तो कुछ दिन के बाद उसको भूल जाते हैं, लेकिन जब लिख करके लाते हैं तो वो लंबे समय तक आप कभी भी उस डायरी को देख सकते हैं। यस और नो? तो वो सीखने की प्रोसेस वहाँ से शुरू हुई, और यही प्रोसेस आगे तक डुप्लीकेशन होता चला गया आगे तक। और जब आगे तक चला गया तो उसकी हमें आदत पड़ गई। हमको वहाँ पर बताया गया कि किताब खरीदनी है, किताब पढ़नी है, तो सबसे पहले हम लोग जाकर के किताब खरीदते थे और किताब खरीद के हम उसको किताब को पढ़ना शुरू करते थे। ऑडियो वीडियो के लिए बताया गया तो ऑडियो वीडियो हमने सुनना शुरू किया। तो ये छोटे छोटे स्टेप थे, छोटे छोटे स्टेप थे। इन चीज़ों की हमको आदत नहीं होती, लेकिन हमको ये क्यों करने हैं? क्योंकि इस बात का डुप्लीकेशन होगा। इस चीज़ का क्या होगा? टीम में पूरी में डुप्लीकेशन होना है। अब इसके बाद में जब हमको बताया गया कि आपको डेली के रोजाना के प्लान दिखाने, तो हम सुबह ही तैयार हो जाना। और मुझे अच्छे से याद है, मैं पूरा कभी भी कैजुअल नहीं रहा, मैं इसमें फॉर्मल ड्रेस पहन के रहता था। मैंने कंपनी से ही सूट खरीदा था, उसके पुराने फोटो मुझे मिले थे, और मैं उस कंपनी के सूट को लगातार लटका के घूमता था। चाहे महीना जून का हो चाहे मई का हो, मुझे सूट पहनना, कोट पहन के घूमता था। तो काफ़ी सारे गेस्ट तो मेरे इसी बात में बन गए, वो मेरे से पूछते थे कि आप जून में सूट पहन के घूम रहे? तो मैं उनको सीधे बोलता था, मैंने आपको ही पहनना है, अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? तो बोलते थे कि हाँ बढ़िया लग रहे हो। तो लेकिन पहन के क्यों घूम रहे हो आप? स्कूटर पे भी पहन के घूम रहे हो। और वो सूट ऐसा था, स्कूटर पहन के घूमेगा धूल भी जम जाएगी, और उसमें ड्राई क्लीन के लिए पैसे रखे थे क्या? तो लेकिन पहन के घूमते थे, किसी का कोई परवाह नहीं की। दुनिया क्या सोचेगी उसकी परवाह नहीं की। मैं काम किस मकसद के लिए कर रहा हूं वो मैंने सामने रखा। मैंने इसके लिए सारी चीजों को दांव पे लगा दिया, नौकरी को दांव पे लगा दिया। सीधे सामने प्रायोरिटी सेट कर ली कि डायमंड बनना है, और डायमंड बनने से पहले कुछ नहीं। मैंने सोच लिया जो कुछ अगर करना होगा तो मैं डायमंड बनने के बाद करूंगा। और ये आपको पता है, जब व्यक्ति डायमंड बन गया तो फिर उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद तो रिटायर हो गया, उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। तो लोगों ने कुछ भी बोला, लोगों ने कुछ भी सोचा, ये एक बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, हम ये सोचते रहते हैं। लोग क्या सोचेंगे? साहब आप एक बात बताओ, लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर मैं ही सोचूं तो फिर लोग क्या सोचेंगे? उन्हीं को कुछ तो सोचने दो उनको। और वो कुछ नहीं सोचते। अगर आप कुछ करते हो तो वो सोचते हैं कि हाँ हमें पता था ये जरूर करके दिखाएगा। आप कुछ नहीं करते हो, हमें तो पहले ही पता था, इसके खानदान में कुछ नहीं किया, ये क्या करेगा? आपको डिसाइड करना है आप कैसे उन लोगों से अपने बारे में राय बनवाना चाहते हो। आप मेहनत करोगे, लोग बोलेंगे हाँ बहुत मेहनती है। आप मक्कारी दिखाओगे, लोग बोलेंगे हाँ बहुत मक्कार है। तो ये लोगों के थोड़े सोच रहे हैं, लोगों को तो आप मौका दे रहे हैं। आप चोरी करके आ जाओ तो लोग क्या बोलेंगे? ये चोर है, वो करवाया किसने? आप किसी की मदद करके आ जाओ, लोग बोलेंगे हाँ बढ़िया लड़का है, मदद करी इसने। तो आप क्या सोचने का मौका देते हो वही सोचेंगे। यस और नो?
तो ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसके साथ मिलकर के काम किया, लगातार काम किया। आज उपलब्धियों की बात करें, बहुत सारी है। आज ऐसे मुकाम पे हैं, एक व्यक्ति की डायमंड की आप देखो कि डायमंड बनने के बाद में ऐसा बोला जाता है कि जिंदगी सिक्योर हो गई, एक बढ़िया अच्छा माहौल है, बढ़िया सारी चीजें हैं और एक जिंदगी लाइन पे आ गई। यस और नो, जिंदगी बदल गई ऐसे बोलते हैं। लेकिन जिसके साथ में 200 डायमंड हो उसकी जिंदगी का क्या कहोगे साहब? आज कुछ ऐसा लगता ही नहीं है, मस्त है, बढ़िया है, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे, 10-5 मिनट का मौका मिल गया तो भी अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी काम तो हो ही रहा है, कौन सा फर्क पड़ रहा है? यस और नो? आज वो पुराना जो पूरा हमारा स्टाफ था, गांव वाले लोग थे, दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो सारे लोगों का छूट गया। ये आम लोग देखते हैं, किसी छोटी खुर किसी ने की, नजर उधर पहुंच गई, अरे इधर काम चल रहा है, ठोकने दे उसको, हिलना नहीं कभी भी। पीछे से कोई आवाज करे तो ऐसे नहीं देखना, क्योंकि टाइगर है ना साला, तैयार रहे अपना, जब बार करने की बारी आएगी तब आएगा पीछे से तो भी देखेंगे, तो हिलना नहीं। यस और नो? तो दमदार सिस्टम मिला, सबसे अच्छी बात यह है, सीखने का मौका मिला। तो पहली बात सीखी कि यहां पर अपलाइन का रोल कभी भी खत्म नहीं होता। एक आप एक्टिव अपलाइन ढूंढो, एक आप ऐसा मेंटर ढूंढो कि जो सिस्टम पर प्रॉपर तरीके से चल करके काम करता हो और उसके साथ सिर्फ लग जाओ, उसके पीछे लगे रहना, क्योंकि अगर वो डायमंड शिप की तरफ जा रहा है तो आप भी डायमंड शिप आपकी भी तय है, आप भी वहां पहुंचेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति मत फॉलो करना जो ऑलरेडी किसी गड्ढे की तरफ जा रहा हो, तो आपको भी गड्ढे में ले जाएगा। और ऐसे लोगों की पहचान है जो व्यक्ति अपलाइन में आपको बार बार तकलीफ दे कि आपको फंक्शन अटेंड करना है, आपको किताब खरीदनी है, आपको टाई खरीदनी है, आपको सूट खरीदना है, आपको अभी आगरा चलना है, आपको अभी दिल्ली चलना है, आपको अभी काउंसलिंग के लिए चलना है। ये व्यक्ति की पहचान है, ये व्यक्ति आपकी जिंदगी को बना देगा। और कोई व्यक्ति ये बोले अरे वही वहां पर आएंगे जसवीर जी, उनकी स्टोरी तो हमने सुनी है और सुना दूं, देख यूट्यूब पे सुन ले, क्यों बेकार पैसा खर्च करने। एक दिन जाएगा, यहां तब तक 2 डीडी निकालेंगे, 1 डीडी निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होगी तो चल नहीं पाएगी, पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पे तो जाना पड़ेगा। यस और नो? और अगर सर्विस ठीक से नहीं होगी तो भी सर्विस सेंटर पे तो जाना होगा। आप इसमें यह नहीं कह सकते कि मोटरसाइकिल पुरानी है या नई, दोनों को जरूरत होती है, नए लोगों को भी पुराने लोगों को भी। तो ये बात मेरी समझ में आ गई और इसके लिए मैंने हमेशा, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैंने हमेशा इस सिस्टम को तीसरा बच्चा मान करके किया, तीसरा बच्चा। और आप भी, आपके पास 2 हैं तो तीसरा मान लेना, अगर किसी के पास 4 हैं, 3 हैं तो चौथा मान लेना, 4 है तो 5वां मान लेना। आप कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैंने इस बिजनेस को हमेशा तीसरा बच्चा मान के इस बिजनेस को किया। मैंने ये बात मान ली अपने दिमाग में कि अगर 2 बच्चे हैं, अगर तीसरा और होता तो जैसे 2 बच्चों को मैं कपड़े दिलाता हूं और उसके लिए मैं कभी ये नहीं बोलता कि उसके लिए पैसे कहां से लाऊंगा, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो व्यवस्था करता हूं। यस और नो? और उसके लिए किसी से मैं पूछता नहीं हूं, उसको मैं फर्ज समझता हूं अपना और मैं करता हूं, और हर व्यक्ति करता है। यस और नो? अगर उनको मुझे एडमिशन कराना है तो मैं एडमिशन करवाता हूं, उनके लिए स्कूल की बुक चाहिए, किताबें चाहिए, वो दिलवाता हूं, उनको और भी पेन की जरूरत होगी तो पेन दिलवाता हूं, उनको खाने पीने के लिए चाहिए तो वो भी मैं पूरी परवरिश की जिम्मेदारी लेता हूं। वहां पर मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, वहां पर मैं अकाउंटेबल हूं, ईमानदारी से करता हूं उस चीज को। यस और नो? और वहां मुझे लगता है कि ये मेरे अपने हैं, तो इसी तरह से मैंने इसको तीसरा बच्चा मान लिया। और तीसरा बच्चा मान लिया तो मैंने इसके लिए, अगर मुझे बोला गया कि किताब खरीदनी है तो मैंने किताब खरीदी, इसके लिए मुझे बोला गया कि आपको पढ़ाई करनी है, मैंने पढ़ाई की, इसके लिए बोला गया कि आपको सूट खरीदना है, खरीदा, इसके लिए मुझे बोला गया कि आपको पूरा ड्रेसअप होना है, तैयार होना है, तो मैं हुआ। और मुझे उसका फायदा यह मिला कि आज वो बात समझ में आती है कि अगर मैंने तीसरा बच्चा मान के इसकी परवरिश की तो ये तीसरा बच्चा आज इतना बड़ा हो गया है कि मेरे उन दोनों बच्चों को, बीवी को और मुझे सबको बिठा के खिला रहा है। थैंक यू। तो आप लोग तीसरा बच्चा